लेकिन उत्तम बुद्धि के लोगों ने सदैव पुण्यार्जन का विचार किया है और वह पुण्य हमें इस लोक और परलोक में दोनों स्थानों पर सहयोगी होता है, सुख देता है। तो अक्षय पुण्य की पहले प्राप्ति करें। इस हेतु ये अवसर भारत देश में आज की तारीख में दुर्लभ अवसर है। नारायण नारायण प्रहलाद बोले नारायण। श्री नारायण। संसार में सामान्य बुद्धि के लोगों ने धन के संचय का विचार किया, मध्यम बुद्धि के लोगों ने धन संचय एवं सुख भोग का विचार किया, लेकिन उत्तम बुद्धि के लोगों ने सदैव पुण्यार्जन का विचार किया है। जो भी समय शक्ति हमारे पास होती है उसके द्वारा हम चाहें तो पुण्यार्जन कर सकते हैं और वह पुण्य हमें इस लोक और परलोक में दोनों स्थानों पर सहयोगी होता है, सुख देता है। ध्यान दीजिए, पुण्य के लिए कई स्थान बताए गए हैं। ये करने से भी पुण्य मिलता है, वो करने से भी पुण्य मिलता है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि अक्षय पुण्य प्राप्त कैसे होता है, महापुण्य कहाँ से प्राप्त होता है। तो ध्यान दीजिए, हमारे वैदिक शास्त्र कहते हैं भगवान की सेवा करने वाले को महानतम पुण्यों की प्राप्ति होती है। और भगवान कौन है? केवल विष्णु भगवान ही भगवान है, क्योंकि वह नारायण अजन्मा है, अविनाशी है। इसका प्रमाण यह है कि सभी की जयंती आती है, सभी अवतारों की जयंती आती है, लेकिन हमने कभी विष्णु भगवान की जयंती सुनी नहीं। वे परमात्मा अजन्मा है। उन भगवान की सेवा करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, लेकिन उनकी सेवा का अवसर प्राप्त ही नहीं हो पाता। भगवान की कृपा से ऐसा एक सुयोग आया है, भगवान का एक अति दिव्य तीर्थ बन रहा है शाहदा में। शाहदा कहाँ? महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले में शाहदा है, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र की सीमा पर है और वहाँ से कुछ ही दूरी से गुजरात की भी सीमा लग जाती है। तो आप सबसे अनुरोध है, अक्षय पुण्य प्राप्ति के लिए भगवान के इस मंदिर में दान करें, क्योंकि ऐसा कहा है कि यदि किसी को वस्त्र दिया जाता है तो उस वस्त्र के फटने तक उसका पुण्य प्राप्त होता है। किसी को भोजन दिया जाता है तो भोजन उसको पच जाए, बस तभी तक पुण्य प्राप्त होता है। परंतु अगर भगवान के मंदिर में अर्पण किया जाता है, समर्पण किया जाता है, दान दिया जाता है, वहाँ पर पत्थर लगाए जाते हैं तो वह अनंत काल तक पुण्य प्रदान करते रहते हैं। तो अक्षय पुण्य के लिए ये ऐसा सुअवसर आया है। उस पुण्य के सामर्थ्य से आप गरीब जनों की भी सेवा कर पाएंगे, आप प्रकृति की भी सेवा कर पाएंगे, क्योंकि जब आपका अक्षय पुण्य होगा तो आपके पास अनंत संपदाओं की प्राप्ति आपको होगी। लक्ष्मी जी आपके ऊपर प्रसन्न होगी तो आप अधिक से अधिक नर और नारायण दोनों की सेवा कर पाएंगे। तो अक्षय पुण्य की पहले प्राप्ति करें। इस हेतु ये अवसर भारत देश में आज की तारीख में दुर्लभ अवसर है, क्योंकि भगवान विष्णु के मंदिर इस संसार में बहुत कम बनते हैं और ऐसा तीर्थ जिसकी दिव्यता आप जानेंगे तो आपको आश्चर्य होगा। इसमें 11 फीट के पंच धातु में कई टन भार के भगवान के अमूल्य दिव्य स्वरूप विराजमान हो रहे हैं। कहते हैं मिट्टी की प्रतिमा का एक पूजा का एक फल प्राप्त होता है, जो काष्ठ की लकड़ी की प्रतिमा होती है उसका 10 गुना प्राप्त होता है, और पत्थर की प्रतिमा का 100 गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। परंतु जो धातुओं से निर्मित होती है उस प्रतिमा की पूजा का, उसके दर्शन का, उस तीर्थ में प्रणाम करने का फल अनंत गुना प्राप्त होता है। अतः आपसे निवेदन है कि भगवान के इस दिव्य मंदिर का, जो निर्माणाधीन मंदिर है, इसका कार्य तेज गति से चल रहा है। आपका सहयोग, आपकी सेवा, आपका समर्पण वो आपका कल्याण करेगा, आपको अक्षय पुण्य प्रदान करेगा। अतः इस वीडियो को आप सुन करके बैठे न रह जाएं, आप इस मंदिर के लिए, तीर्थ के लिए, भगवान विष्णु की सेवा के लिए दान कर अक्षय फल प्राप्त करें, जो कभी नष्ट न होगा। ऐसा पुण्य फल आपको प्राप्त होगा। भगवान की सेवा हेतु स्वयं समर्पण करना ये तो बहुत अच्छी सेवा है, परंतु दूसरों को प्रेरणा देना ये भी बहुत बड़ी सेवा है। तो आप प्रेरक बनकर इस वीडियो को आप इसी समय अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि असंख्य लोगों तक ये संदेश पहुँचे और सौभाग्यवान इस पुण्य अवसर का लाभ ले सकें।
ये बहुत बड़ी सेवा होगी। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि पुण्यात्माओं तक ये विषय, ये संदेश पहुंच सके। श्री नारायण।